घर की झाड़ू भूल कर भी इस दिशा में मत रखना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कई समय से जब इस साल की शुरुआत हुई है, तुम देख रहे हो घर में पैसा रुक नहीं रहा। जैसे ही 2 पैसा कमाते हो, उधर तुरंत कोई खर्चा निकल आता है। कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो कभी अचानक से ऐसी स्थिति बन जाती है कि पैसा हद से चला जाता है। तुम जिस वजह से अक्सर बहुत परेशान रहते हो कि आखिर ऐसा ही रहा, तुम्हें बड़ा घर कब बना पाऊंगा, बड़ी गाड़ी कब ले पाऊंगा, अपने सपनों को कब पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि पैसों से ही आज के जमाने में सब कुछ मिल पाता है। सम्मान हो, चाहे बड़े से बड़ा सपना पूरा करना हो, आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, इतनी उलझनों में तुम क्यों उलझे हुए हो? तुमने बहुत प्रयास किया, बहुत उपाय किए, लेकिन तुम्हें समाधान नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान तुम्हारे घर के एक कोने में छुपा हुआ है। वो कोना जहां तुम अपने घर की झाड़ू रखते हो। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, ये बात तुम्हें पता होगी, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में जो झाड़ू है वो तुम्हारे घर के सुख संपत्ति, धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ जुड़ी हुई है। यानी हमारे घर में जो झाड़ू है उसे हम अभी तक बड़ा साधारण समझ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वही झाड़ू तुम्हारे घर में पैसों को आकर्षित करती है, वही झाड़ू तुम्हारे घर में सूक्ष्म संपत्ति लेकर आती है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते और घर की उस झाड़ू को ऐसी दिशा में रख देते हैं जहां रखना वर्जित होता है, जहां झाड़ू रखने से तरह तरह के उल्टे परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी पिछले कुछ समय से जो पैसा नहीं टिक रहा, ढेर सारी मुसीबतें बनी हुई है। जो काम करते हो उसमें तुम्हें असफलता मिल रही है, उसके पीछे कारण तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारा पाप नहीं है, कारण है अपने घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखना। अब तुम इस वीडियो का अंत तक देख लेना। झाड़ू का महत्व हो या सही दिशा हो, तुम्हें एक एक बात शुद्ध और एकदम विस्तार से बताने वाला हूं। अगर तुमने आज के वीडियो को अंत तक देख लिया तो किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक वीडियो से तुम्हारा पक्का समाधान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से राधे राधे लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनकर रहेगा। भारत में हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल होता है। ये एक एक ऐसी साधारण चीज है जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाते। कई लोग झाड़ू को सिर्फ सफाई का माध्यम मानते हैं, झाड़ू की इज्जत नहीं करते। वास्तव में तुम्हारे हाथ में जो पैसा है उसे तुम लक्ष्मी मानते हो। जरा सा पैसा नीचे गिर जाता है तो उसे उठाकर तुम उसे ढोक देते हो, उसे सिर से लगाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये लक्ष्मी है। लेकिन शास्त्र साफ साफ कहते हैं झाड़ू भी माता लक्ष्मी का ही तो प्रतीक है। तो तुम उधर किधर, कहीं भी, कैसे भी झाड़ू को क्यों फेंक देते हो? उस पर कभी लात मार देते हो, कभी उसे कचरे में डाल देते हो। जाने अनजाने में तुम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो। आज की वीडियो तुम्हें जगाने आई है, सच्चाई का आईना दिखाने आई है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में झाड़ू को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि झाड़ू पर कभी भी प्यार नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू के ऊपर से कभी कूदना नहीं चाहिए और झाड़ू को हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए। कई लोग इन बातों को अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और परंपराओं में इसका गहरा अर्थ छुपा हुआ है और वही गहरा अर्थ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वो सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है, और जिस घर में गंदगी रहती है, रोज झाड़ू नहीं लगती, वह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि झाड़ू को सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुराने समय में लोग झाड़ू को बहुत सम्मान के साथ रखते थे और आज के जमाने में लोग उसे केवल सफाई का साधन समझते हैं। ऐसे लोगों को लगातार बर्बादी झेलनी पड़ती है। हमेशा झाड़ू को पहले के जमाने के लोग ऐसी जगह रखते थे जहां वो किसी को नजर ना आए और जहां वो झाड़ू हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि माना जाता है झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर निकालती है। सवाल ये उठता है कि झाड़ू रखने की सही दिशा कौन सी है, और क्या अभी हम घर में झाड़ू गलत दिशा में रख रहे हैं? एक छोटी सी झाड़ू आपके जीवन को इतना प्रभावित कर रही है, ये आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार चलोगे तो जीवन में दुख दर्द से बचे रहोगे।
आज की वीडियो अंत तक देखना, यह वीडियो तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जगाने वाली है, तुम्हें सब कुछ देने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का अपना एक अलग महत्व होता है। हर दिशा किसी न किसी ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई होती है। यदि हम घर में चीजों को सही दिशा में रखते हैं तो उसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन वही चीजें अगर गलत दिशा में रखी जाए तो फिर हमारे जीवन पर उसका उल्टा असर पड़ता है। यानी झाड़ू अगर हमारे घर में सही दिशा पर रखी होगी तो पैसा ही पैसा आएगा, लेकिन झाड़ू अगर हमारे घर में गलत दिशा में रखी है तो घर से पैसा ही पैसा जाएगा। और तुम्हारे साथ भी तो कई दिनों से यही हो रहा है। बहुत सारे लोग तो कई सालों से परेशान है क्योंकि वह इस छोटी सी बात से अनजान है कि घर में झाड़ू को गलत दिशा में नहीं रखते। पैसा पानी की तरफ बहना शुरू हो जाता है और झाड़ू के मामले में यही नियम लागू होता है। झाड़ू रखने की सही दिशा जिसके बारे में तुम सब अनजान हो, उसके बारे में वास्तुशास्त्र में साफ साफ बताया गया है। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम भी जिंदगी में बड़े परेशान हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम यानी नेतृत्व कोण मानी जाती है। यानी जहां भी दक्षिण दीवार और पश्चिमी दीवार आपस में टकरा रही हो, जहां कोना ऐसा बन रहा हो जहां एक दिशा तो पश्चिम है और दूसरी दिशा दक्षिण है, उस कोने में तुम झाड़ू रखोगे तो घर में स्थिरता बनी रहेगी। पैसा जो बार बार पानी की तरफ बह रहा था, इधर उधर अस्पतालों में खर्च हो रहा था, लगातार तुम्हारे हाथ से निकल रहा था, वो पैसा स्थिर होने लग जाता है। तुम्हें अपने घर में झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थान देना है, जिसे नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। माना जाता है कि यदि झाड़ू को इस दिशा में रखा जाए तो घर में धन का प्रवाह बन जाता है और जो पैसे बिना फालतू खर्च हो रहे थे वह खर्च होना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम पश्चिम दिशा में भी झाड़ू रखते हो तो यह भी बुरा नहीं है। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना भी बड़ा शुभ माना गया है। कनौइस पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। घर का वातावरण शांत और संतुलित रहता है। तुम अक्सर कमेंट बॉक्स में सवाल करते हो, गुरुजी जब भी घर में पहुंचता हूं लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है। रात दिन किचकिच मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। रात दिन झगड़े मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। काम में मेरा मन नहीं लगता, रात दिन मैं परेशान रहता हूं। आखिर में क्या करूं? तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, अपने घर के झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखना शुरू कर दो। तुम्हें कोई बड़ा पैसा लगाकर उपाय नहीं करना है, बस एक छोटी सी चीज झाड़ू जो तुम्हारे घर में पड़ी उसकी सही दिशा बदलनी है। इसके बाद तुम महसूस करोगे किस्मत बदलना शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चाहे सही दिशा में भी तुम झाड़ू को रख दो और एक गलती कर दोगे तो काम नहीं बनेगा। और वो गलती है कि तुम्हें झाड़ू को दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना है, लेकिन लोगों से छुपा कर रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां किसी बाहर के व्यक्ति की तुम्हारी झाड़ू पर नजर ना पड़े। तुमने देखा होगा तिजोरी में पैसा हम कैसे छुपा कर रखते हैं। तुम्हारे घर में क्या तुम पैसा ऐसे ही रख देते हो कि 4 जने उसे देख ले? कैसे हम अपनी धर्म दौलत संपत्ति को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही हमने तुम्हें बताया झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और उसे तुम इस तरह सबके सामने पेश करोगे तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इसीलिए कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर पड़े, क्योंकि वास्तु शास्त्री के अनुसार झाड़ू को खुले में रखना शुभ नहीं होता। अब बात करते सही तरीके के बारे में कि किस तरह तुम झाड़ू को उस दिशा में रखो लाभ तुम्हें 100% मिल ही जाए। झाड़ू को हमेशा जमीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो झाड़ू को एकदम सीधा रख देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। संभव हो तो दीवार के सहारे थोड़ा तिरछा रखना चाहिए या कोशिश यही करनी चाहिए कि झाड़ू का मुंह ऊपर की ओर ना रहे, मुंह जो है नीचे की ओर ही रहना चाहिए। और आप झाड़ू को बिल्कुल सुलाकर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, पैसों का प्रवाह रुकेगा नहीं, काम कभी टलेगा नहीं और पैसा इतना आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं रसोई घर में ज्यादा कचरा निकलता है, क्यों ना झाड़ू रसोई घर में ही रख दी जाए तो कचरा भी निकलता रहेगा, काम भी होता रहेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। रसोई घर अन्न और लक्ष्मी का स्थान जरूर माना जाता है, लेकिन वह झाड़ू रखने से अन्न की कमी और धन की कमी देखने को मिलती है। इसलिए आप इतना ध्यान रखना, रसोई घर में झाड़ू नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सफाई करने के बाद झाड़ू वहीं छोड़ देते हैं जहां उन्होंने कचरा निकाला था। लेकिन ये आदत ठीक नहीं मानी जाती। जहां से आपने झाड़ू को उठाया है, जो दिशा हमने तुम्हें बताई है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा, वहीं वापस तुम्हें जाकर धीरे से सम्मान पूर्वक झाड़ू रखनी है। बहुत सारे लोग झाड़ू निकालने के बाद झाड़ू को फेंक देते हैं।
क्या तुम अपने पैसों को फेंकते हो? क्या तुम माता लक्ष्मी का, उनकी तस्वीर का, उनकी मूर्ति का कभी अनादर करते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये धन की देवी है, हमें इनसे बनाकर रखनी है, इनकी पूजा करनी है, इनका सम्मान करना है, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। तो शास्त्र तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, तो तुम उसे कैसे फेंक सकते हो? जरा अपनी आंखों पर लगी पट्टी को हटाओ, जरा विचार बनाओ और ध्यान से सोचो, ऐसा करना कितनी बड़ी अपराध है, कितनी बड़ी गलती है। ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू का एक निश्चित स्थान होना चाहिए और हर सफाई के बाद उस झाड़ू को तुम्हें वहीं पर रखना है, कहीं और नहीं रखना है। ये बात गांठ बांध लेना। अब एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी, जिसके बारे में आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले तुमसे एक विनती करता हूं। मेरे बच्चे, इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। जानकारी जो तुम्हें देने वाले हैं वो भी तुम्हारे लिए बड़े काम की है। बदले में तुम एक लाइक कर दोगे तो गुरुज को बड़ा आश्वासन मिलता है आगे, और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो सब बता देते हैं। वो कौन सी दिशा है जहां पर तुम्हें अपने घर में झाड़ू नहीं रखनी है? अगर इस दिशा में तुम घर में झाड़ू रखोगे तो नुकसान, बर्बादी, क्लेश के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। कौन सी वो दिशा है जहां झाड़ू रखने के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं? बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे घर में भी यही गलती हो रही हो और इस गलती का परिणाम तुम्हें इस तरह मिल रहा हो कि लगातार खर्च, लगातार क्लेश, तरह तरह की मुसीबत बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आ रही हो। अब उन दिशाओं के बारे में बात करेंगे जहां झाड़ू को रखना अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र हमें साफ साफ कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा या निशान कोण वहां झाड़ू रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा जाता। उत्तर दिशा की दीवार और पूर्व दिशा की दीवार मिलकर जो कोना बनाते हैं वहां हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को भगवान की दिशा माना जाता है, इस दिशा में मंदिर बनाया जाता है, इस दिशा में भगवान को विराजित किया जाता है, इस दिशा में पवित्रता और सकारात्मकता होती है। अगर हम इस दिशा में झाड़ू रखते हैं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और घर में लगातार धन हानि और आर्थिक परेशानियां होना शुरू हो जाती है। कई बार लोग जाने अनजाने में झाड़ू को शान कोण में रख देते हैं और फिर धीरे धीरे घर में समस्याएं बढ़ने लगती है। ध्यान रहता नहीं है, सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है और गलती खुद अपने हाथों से करते हैं। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी भूल कर भी झाड़ू मत रखना, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारी बात समझ लेना, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सोच रहे हो कि मान लो आगे पीछे कभी भी हमसे गलती हुई है तो अब तो हमने सही दिशा में झाड़ू को रख दिया, लेकिन जो प्रभाव हमारे घर पर उसका नकारात्मक पड़ा है उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए भी उपाय गुरुजी लेकर आए। सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना है कि झाड़ू को सबसे पहले तुरंत सही दिशा में रख देना है। इसके अलावा जब भी तुम घर की सफाई करो इतना ध्यान रखना है कि गंदगी को हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर निकाला जाए। उल्टी झाड़ू नहीं लगानी है, अंदर से बाहर की ओर गंदगी निकालनी है। ऐसा करोगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाएगी। इसके साथ शुक्रवार के दिन कोई नए झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, नई झाड़ू को कभी भी रात के समय घर नहीं लाना चाहिए। नई झाड़ू को हमेशा दिन के समय ही घर लाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती है, इसलिए झाड़ू को खुली दिशा में या ऐसे स्थान पर जहां सबकी उस पर नजर पड़े नहीं रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। बहुत सारे लोग झाड़ू के महत्व को नहीं समझते, झाड़ू पर लात मार देते हैं, पेड़ से खिसका देते हैं, उस पर पैर लगाकर खड़े हो जाते हैं। अगर गलती से झाड़ू पर पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर मन ही मन क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि झाड़ू पर पैर लगाना यानी माता लक्ष्मी का अपमान करना, क्योंकि झाड़ू खुद माता लक्ष्मी का ही तो प्रतीक है। उस पर पैर लगाकर तुम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हो। ऐसा करोगे तो लक्ष्मी रूठ जाएगी और पैसों के लिए तरस जाओगे। अंतिम नियम तुम्हें बताना चाहते हैं और ये नियम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झाड़ू को कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। कभी कभी कोई पंडित, कोई तांत्रिक, अनपढ़, ढोंगी लोग हमें तरह तरह के सलाह दे देते हैं। हम परेशान इतना होते हैं कि उनकी सलाह मान भी लेते हैं। तुम्हें अपने घर की झाड़ू या झाड़ू खरीदकर किसी को दान नहीं देनी है। तुम्हारे मन में विचार आता है कि
जब कोई इस झाड़ू से साफ सफाई करेगा तो इसका पुण्य हमें लगेगा। लेकिन ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कुछ लोग पुराने सामान के साथ झाड़ू भी दे देते हैं। कई बार हम इस झाड़ू को भंगार में निकाल देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि झाड़ू जो है वो तुम्हारे घर की बरकत है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तुम ऐसे कैसे किसी और को उसे दे सकते हो? क्या तुम अपने घर के पैसे, अपने घर के ऐसी चीजें जो धन से जुड़ी हुई है, क्या किसी को देते हो? उसी प्रकार झाड़ू को भी तुम्हें पैसे की तरह ही समझना है। माता लक्ष्मी का ही रूप झाड़ू है, तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। ये बात तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना, वरना घर से भरकर चली जाएगी और घर में दरिद्रता आ जाएगी। यदि झाड़ू बहुत पुरानी हो जाए और इस्तेमाल के लायक नहीं रहे, तुम्हें भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, झाड़ू का अंतिम समय तो आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो झाड़ू खराब हो चुकी होगी, तब हम उसे कहाँ रखें, उसका क्या करें? तो बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब भी ऐसी स्थिति आए तो चुपचाप ऐसी जगह वो झाड़ू रखकर आ जाना जहां वो किसी को दिखाई ना दे। तुम चाहो तो पीपल का कोई पुराना वृक्ष उसके नीचे रख सकते हो, किसी मंदिर में रख सकते हो, या ऐसी जगह पर रख सकते हो जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े कि तुमने ये झाड़ू बाहर रखी है। अब बात करते हैं झाड़ू लगाने के सही समय के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उठते से ही झाड़ू लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहाने के बाद लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद बहुत देर तक नहीं खुलती, तो जब वो उठते तब लगाते हैं। सही समय क्या है? वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह के समय झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। सुबह के समय झाड़ू लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इस शास्त्रु लेकिन शाम के समय झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता। खासतौर पर सूर्यास्त के बाद अगर कोई झाड़ू लगाता है तो झाड़ू के साथ साथ जब वो कचरा घर से बाहर जाता है तो घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम रोजाना इस बात का ध्यान रखो। कई बार लोग गुस्से में, जल्दबाजी में झाड़ू को इधर उधर पटक देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी जोर से नहीं पटकना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे घर में सकारात्मकता लाती है, सुख समृद्धि लाती है, और तुम उसके साथ ऐसा अन्याय करोगे तो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में झाड़ू को सम्मान मिलता है वह धन समृद्धि लगातार बढ़ती है और बनी रहती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और तुम जब उन संकेतों को जानोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। यदि घर में बार बार झाड़ू टूटने लगे, जल्दी खराब होने लगे, तो समझ लेना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। आपको ऐसे समय में घर में साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बार बार तुम्हारे घर में अगर झाड़ू गायब हो रही है तो ये भी एक संकेत है कि घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है, यानी जरूर किसी ने घर पर कुछ करवा दिया है, तो तुम्हें जल्द से जल्द उपाय करने होंगे। शुक्रवार के दिन नई झाड़ू खरीदनी है, वो झाड़ू माता लक्ष्मी को समर्पित कर देनी है। अब इस नए झाड़ू तुम्हारे जीवन में नई बरकत आएगी। साथ ही साथ जब से तुम उस नई झाड़ू को अपने घर लेकर आओगे तो तुरंत उसका इस्तेमाल मत करना कि लाए और कचरा निकालने लग गए। पहले उसे कुछ समय के लिए साफ जगह पर रखना, अगले दिन से उसका इस्तेमाल करना। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, तुम्हारा काम कभी रुकता नहीं है और जीवन इतना शानदार हो जाता है कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल कभी मत करना। अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास झाड़ू कभी मत रखना। ऐसा करने से घर में जो सकारात्मक ऊर्जा आने वाली थी वो चली जाती है। साथ ही साथ जीवन में कई लोग तुम्हें ये उपाय नहीं करते हुए दिखेंगे, झाड़ू का अपमान करते हुए दिखेंगे। उन लोगों को भी तुम्हें सलाह देनी है और अच्छी अच्छी सीख लेनी है, क्योंकि आज हम सुधारेंगे तो सामने वाला सुधरेगा। पुराने समय में जब लोग नई झाड़ू लाते थे तो घर की महिलाओं द्वारा पहले घर की साफ सफाई की जाती थी। पहले घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भगाया जाता था, फिर झाड़ू लेकर वो आते थे। सोचो झाड़ू का कितना महत्व हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में लोग किसी बात का कोई मतलब ही नहीं समझते और फिर अपनी मुसीबतों से इतने परेशान हो जाते हैं कि इधर उधर घूमते रहते हैं। यदि घर में साफ सफाई, सही व्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा बनाना चाहते हो तो झाड़ू को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। इससे मन भी शांत रहता है और तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर आज के वीडियो तुम्हें भी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी कभी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।